नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, ऑप्शन में जो पोजिशनल ट्रेडिंग का कंसेप्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप सही तरीके से सीखो, सही सिस्टम से सीखो, तो ऑप्शन में पोजिशनल ट्रेडिंग से आप इनकम भी कमा सकते हो और एक लॉन्ग टर्म सीरियस वेल्थ भी बिल्ड कर सकते हो। दूसरा, क्योंकि इसमें हेजिंग और काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है, जहां पे हम अच्छी तरह से रिस्क और लॉस को बहुत माइन्यूट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी सुटेबल है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है पर कुछ कैपिटल पड़ी है, अच्छी तरह से ट्रेड करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। या तो आप कोई प्रोफेशनल हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, टाइम की कमी है, हाँ कुछ कुछ देख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, बट फिर भी आप अपनी कैपिटल लगा के उसमें से मंथली इनकम जनरेट करके, या तो अच्छी कैपिटल हो तो उसमें से धीरे धीरे आप वेल्थ भी बिल्ड कर सकते हो। बट प्रोवाइडेड कि जो आप ऑप्शन पोजीशन ट्रेडिंग सीखो, उसके बेसिक कंसेप्ट बहुत आपको क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऑप्शन पोजीशन ट्रेडिंग क्या है, कितना मार्जिन लगता है, कॉमन स्ट्रेटेजीज क्या है, कैसे करना है क्या नहीं करना है। एज ए ट्रेडर टू ट्रेडर मेरा एम यही है कि आपको कहीं लाखों करोड़ों रुपए की फीस भरनी ना पड़े, किसी के लाखों करोड़ों रुपए के स्क्रीनशॉट देखने ना पड़े, और आपको एक सही नॉलेज ऐसा मिले ताकि आपको सीधा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे काफी सारी चीजें समझ में आ गई, अब मैं मेरे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूं। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लैपटॉप पे जाएंगे, प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, और कुछ स्ट्रेटेजीज में लाइव ट्रेडिंग भी कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलते हैं लैपटॉप पे। दोस्तों, अब हम आ गए मेरे लैपटॉप पे। देखो, ऑप्शन की दुनिया में जो लोग पोजिशनल ट्रेडर्स है, उनके क्या एम होते हैं। एक, कि उनको मंथली इनकम जनरेट करनी है। काफी सारे ऐसे सीरियस ट्रेडर होते हैं जो सिस्टमेटिक फ्लो पूरा फॉलो करके ऐसी सिस्टम बना के मंथली इनकम अपने और अपने फैमिली के लिए जनरेट करना चाहते हैं। दूसरे कैसे लोग होते हैं जिनके पास अच्छी कैपिटल है, जैसे कि अच्छी कैपिटल है, टाइम ज्यादा है कम है जो भी है, पर वो अच्छी कैपिटल को अच्छी तरह से सिस्टम बना के क्या वो उसमें से लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं, एक ये होता है। तीसरे क्या होते हैं, भाई हमको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, हमको एक सीरियस ट्रेडर बनना है, हमको सही तरीके से इनकम या तो प्रॉफिट कमानी है, हमको एमेच्योर या तो ऐसे गैम्बलिंग वाले ट्रेडर नहीं बनना है। राइट। सो ऑप्शन की जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो आपको काफी मायने में एक सीरियस एक प्रोफेशनल ट्रेडर तो बना ही देगा। और अगर आपका टारगेट है कि भाई मुझे इनकम जनरेट करनी है, मेरे पास कुछ कैपिटल है, मैं जॉब करते करते या तो वेल्थ अर्न करूं या तो इनकम अर्न करूं, ऐसी मुझे सिस्टम चाहिए, तो बस ये उन्हीं लोगों के लिए। ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले, ऑप्शन की पोजीशन की ट्रेडिंग समझने से पहले ये सब जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, मार्केट में आप काफी सारे ऐसे ट्रेडर को मिलोगे जो कई बार ऐसा बोलेंगे कि अरे मैं तो सिर्फ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर हूं। इसका मतलब भी वही हुआ कि वो बंदा हेज करके एक प्रोफेशनल पोजिशनल ट्रेडर है। कई बार बोलेंगे मैं तो थेटा पॉजिटिव ट्रेडर हूं, मैं तो थेटा गेन करता हूं, तो उसको भी वही बोलेंगे। और कई बार ऐसा बोलेंगे कि भाई मैं थेटा पॉजिटिव वेगा नेगेटिव ट्रेडर हूं। ये क्या है, उससे डरना मत, ये थोड़े टेक्निकल टर्म है जो अच्छे लगते हैं ट्रेडर्स को। जब बात करते हैं तो हम धीरे धीरे उसके बारे में सीखेंगे। अभी मैं इस कोर्स का एजेंडा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है। देखो, हम शुरुआत से शुरू करेंगे। अगर आपको काफी सारा आता भी है तो भी आप नॉलेज लो, यहाँ पे स्किप मत करो। आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग इंसाइट, प्रैक्टिकल इंसाइट मिलेगी। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है पहले ये देखेंगे, फिर कौन करता है पोजिशनल ट्रेडिंग वो सब देखेंगे, फिर कितनी कैपिटल चाहिए वो देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग, उसमें अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर हेजिंग क्या होता है, फिर कॉमन स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ताकि लेट्स आप बिगिनर हो तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजीज पे फोकस करना है, एक्सप्लोर करना है, सीखना है, और उसको जैसे कि बास्केट ऑर्डर में कैसे एग्जीक्यूट करें, ये मैं ब्रोकर के अकाउंट में जाके लाइव बताने वाला हूं आपको, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करके। फिर पोजिशनल जो ट्रेडर होता है उसके लिए थेटा, वेगा, डेल्टा, ये तीन ग्रीक्स है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मतलब उसका रोल क्या है पोजिशनल ट्रेडिंग में, आपको उस पर क्या फोकस करना है, और कुछ मेरी तरफ से आपको टिप्स दूंगा कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा पूरा एजेंडा रहेगा। मेरा एम ये है कि इंडिया में से जितने भी लोग आके ये वीडियो देखते हैं, ये वीडियो देखने के बाद वो उतने कैपेबल बन जाए कि उसको सब बेसिक आंसर मिल जाए, काफी सारे डाउट क्लियर हो जाए, उसको मैं सही रास्ता दिखा सकूं, गलत नहीं। एज ए ट्रेडर मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं उसको सही रास्ता दिखाऊं।
भले इस पे 10 लाख व्यू ना आए, 5 लाख व्यू ना आए, ठीक है, कोई बात नहीं, पर 100 बंदे भी सही तरीके से सीखे ना, उसकी लाइफ में चेंज हुआ ना, बस मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो सिखाऊंगा वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सिखाऊंगा आपको। शुरुआत करते हैं कि भाई पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे समझने में बहुत मजा आएगा। देखो, ऑप्शन की जो दुनिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? ऑप्शंस की दुनिया, इसमें मेजर चीजें क्या होती, एक होते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, राइट? इंट्राडे करते हैं। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, पोजिशनल, राइट? अब इंट्राडे ट्रेडर वाले लोग क्या करते हैं कि सुबह मार्केट 9:15 बजे खुला और मार्केट खत्म हो जाता है 3:30, तो करीबन करीबन हमारे पास 6 घंटे का टाइम रहता है, यस और नो? ओके, तो ये 6 घंटे में ये लोग कॉल या तो पुट बाय करेंगे, ठीक है, या तो होता है ना लॉन्ग स्ट्रेडल वगैरह, जो भी है उनको जो भी स्ट्रेटेजी या तो सिस्टम डालेंगे, उनका टारगेट यही है कि ये 6 घंटे में जो उनको प्रॉफिट लॉस मिले उसमें से निकल जाना है। सिंपल है, ओके। अब उसी तरह से अगर मैं ऑप्शनल पोजिशनल ट्रेडर्स की बात करूं, तो ऑप्शन पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, हमारे में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यहां पे हमारे पास ज्यादातर अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी पॉपुलर है, इसमें हम वीकली या तो मंथली पोजीशन ले सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर होता है उसको वो 6 घंटे वाली गेम पसंद नहीं है, वो वीकली है तो मंथली पोजीशन देखेगा, राइट? कि मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से या तो वो पोजीशन एक वीक होल्ड करेगा या तो एक महीना होल्ड करेगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि मैं 3 दिन में प्रॉफिट में आ जाऊं तो मैं पोजीशन निकाल भी दूं, हो सकता है मैंने मंथली पोजीशन ली और मैं 10 दिन में प्रॉफिट में आ गया तो मैं निकाल भी दूं उसको, वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मैं इंट्राडे वाला बंदा नहीं हूं, मेरे में थोड़ी स्टेबिलिटी है, मैं थोड़ी कैपिटल डाल रहा हूं, मुझे एक सिस्टमेटिक फ्लो, पूरा एक वर्क फ्लो फॉलो करके मुझे पैसा बनाना है। तो ऐसे ट्रेडर्स को हम क्या बोलेंगे भाई, ऑप्शनल पोजीशन ट्रेडर्स। और वो क्या करते हैं, तो कि पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑप्शनल पोजिशनल ट्रेडिंग, जहां पे कोई शॉर्ट गेम्स नहीं होती, कोई ऐसा नहीं कि भाई स्कैल्पिंग करना है, 10 रुपए का प्रॉफिट मिल गया, 30 पॉइंट मिल गया बैंक निफ्टी में, ऐसा नहीं, कुछ अच्छी मूव कैप्चर करने की ट्राई करते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शनल पोजिशनल ट्रेडिंग। एक सिंपल चीज पता चल गई आपको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कौन करता है ये पोजिशनल ट्रेडिंग, ये और इंटरेस्टिंग है, अभी और मजा आएगा। देखो, लेट्स से कि आप जॉब करते हो, काफी काफी सारे लोग जॉब करते हैं, दिन का 9 या 10 घंटा आप ऑफिस में बिता देते हो, आपके पास टाइम नहीं है, बट आपको इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या तो आपके पास कैपिटल पड़ी है, तो आपको लग रहा है कि ये क्यों ना ये कैपिटल स्टॉक मार्केट में यूज करके उसकी एक्स्ट्रा इनकम बना दूं, ठीक है? तो आप ये ए ग्रुप वाले यूजर आए, ए ग्रुप। दूसरा एक बी ग्रुप होता है, वो बोलता है कि भाई मेरे पास तो अच्छी कैपिटल है, बट मुझे सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। और एक सी ग्रुप वाले ट्रेडर जो ऑलरेडी ट्रेडर है मार्केट में, बट उनको इंट्राडे वाली गेम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे अच्छी तरह से पैसा कमाना है लॉन्ग टर्म में, मैं तो बहुत बड़ी वेल्थ बनाना चाहता हूं, तो मेरा घर का भी खर्चा निकल जाएगा और साथ में वेल्थ भी बन जाएगी। तो ये 3-4 टाइप के लोग आते हैं मार्केट में। कई बार ऐसे भी लोग आते हैं, कई बार मुझे फोन आते हैं कि सर मैं ये कंपनी में से रिटायर्ड हुआ, मेरे पास 30 लाख रुपीज है, सर मेरे पास 50 लाख रुपीज है, तो आप कोई ट्रस्टेड ऐसी एक सिंपल सिस्टम डिजाइन करके दो जिसमें मुझे पता हो कि मेरा रिस्क कितना है, मुझे पैसा कितना मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं ये पैसा लगा के उस पे, मुझे एफडी पे 7% नहीं कमाना है, मुझे म्यूचुअल फंड में भी नहीं डालना है, मुझे अच्छी इनकम या तो अच्छी वेल्थ जनरेट करनी है। तो ऐसे भी लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं, समझ में आ गया? अल्ट पर इन सभी में कॉमन एक चीज क्या निकलेगी पता है, इन सभी का झुकाव होता है कि उनको एक सिस्टम फॉलो करनी है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना है, कैपिटल को ग्रो करना है, अच्छे रास्ते से इनकम कमाना है, चाहे वो वेल्थ हो चाहे इनकम, ये एक मेन चीज होती है। दूसरा, जो लोग जॉब करते हैं, लेट्स से कि आप जॉब करते हो, तो आपके पास कई बार टाइम की कमी होती है, तो कई बार ऐसे ट्रेडर मुझे पूछते हैं कि सर ऑप्शन पोजीशन में सिर्फ एक या दो स्ट्रेटेजी सीखनी है बस, और कुछ नहीं, पर उसके बारे में सब कुछ सीख जाना है, ताकि अगर नॉलेज अच्छा मिल गया, अगर हम इंट्राडे सर नहीं कर रहे हैं, अगर मैं वीकली पोजीशन लेना स्टार्ट करूं और वो भी हेजिंग वाली हो, मुझे पता हो
कि मैं गलत हूं तो मेरा कितना पैसा जाएगा, मैं सही हूं तो मेरा कितना पैसा जाएगा, मुझे बार बार मोबाइल चेक करने की जरूरत ना हो, तो सर तो भी मेरी इनकम बनी रहेगी। तो यस, ये भी पॉसिबल है कि बहुत कम मोबाइल यूज करो, चिंता नहीं है, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में भी आप प्रोटेक्टेड रहते हो। तो उसको भी पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, और ये जॉब वाले लोग करते हैं, किया जा सकता है। राइट, सो आप कोई भी कैटेगरी में से आ रहे हो, ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है इनकम कमाने का या तो वेल्थ बनाने का। राइट, सो इसका भी आंसर मैंने अच्छी तरह से दे दिया, बहुत एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं, चिंता मत करना। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसमें कैपिटल कितनी चाहिए। पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लाऊं। देखो, कैपिटल का वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं है। शुरुआत आप अगर एक एक लोड से करोगे ना, तो मिनिमम कैपिटल भी चल जाएगी, वो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ, चिंता मत करना। बट ऐसी कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप नहीं कर सकोगे, ये मत रखना। मैं अभी आपको काफी सारी स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कि कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा नहीं चाहिए। बट ज्यादातर जो ऑप्शनल पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, वो हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। मतलब एक स्ट्रेटेजी आपने एग्जीक्यूट की तो उसमें पता होगा कि भाई आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 7,300 होगा, और अगर आप गलत हुए तो आपको 2600 का लॉस होने वाला है। तो आप जब ये ऐसी पोजीशन डालते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर उसमें 1,30,000 रुपए चाहिए, तो ब्रोकर सिर्फ 35,000 में भी ये एग्जीक्यूट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने हेज किया हुआ है। राइट, तो शुरुआत बहुत लिमिटेड कैपिटल से कर सकते हो। बट हाँ, एक बार पता चल जाए, एक बार आगे जाना हो, तो आपको अच्छी कैपिटल डालनी पड़ेगी। वो आपको पता चल जाएगा, वीडियो एंड होते होते आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना पैसा डालना है या कितना पैसा नहीं डालना है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि 10,000 रुपए डाल के 1 करोड़ कमा लो, 50,000 रुपए डाल के 5 करोड़ कमा लो। ऐसे वीडियोस बहुत यूट्यूब में मिले हैं। इस तरह से बिजनेस नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट बिजनेस है, इस तरह से हम सपने किसी को दिखा नहीं सकते। राइट, हाँ, पैसा अच्छे पैसा डालोगे, स्टैंडर्ड पैसा भी डालोगे, सिस्टमेटिक चीजें फॉलो करोगे, तो अपनी लाइफ में पैसा बना पाओगे। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग। टाइप ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब क्या? अब यहां से प्रैक्टिकलिटी शुरू होगी, बहुत मजा आएगा आपको। देखो, एक दो टाइप के ट्रेडिंग होते हैं ऑप्शनल पोजीशन में। एक होता है डायरेक्शनल ट्रेडर होता है, और एक होता है नॉन डायरेक्शनल। और यहां से बहुत बड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज शुरू हो रहा है, ध्यान देना। ठीक है, जो लोग डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं, वो वीकली और मंथली बेस पे एनालिसिस करके एक बायस लेके ट्रेड करते हैं कि भाई मुझे लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, तो कुछ ना कुछ बायस है। या तो वो ये भी बोलते हैं कि भाई ये मार्केट कहीं नहीं जाएगा, या तो उनको ऐसा लगता है कि मार्केट 20% ऊपर जाएगा, 80% नीचे जाएगा। मतलब डायरेक्शन मीन्स कुछ ना कुछ आप में बायस वाला ट्रेडिंग है। और ये लोग वीकली और मंथली उस तरीके की कुछ मूवमेंट कैप्चर करना चाहते, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल ट्रेडर। राइट, उसके अलावा एक होता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, जो उतना खास उसको पड़ी नहीं है मार्केट के डायरेक्शन की वजह से, वो कुछ और फैक्टर को जज करके हमेशा पोजीशन डालता रहता है। उसको ज्यादातर परवाह नहीं है कि मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी सिस्टम ऐसी है जो उसको अलाउ करता है कि वो मार्केट को ज्यादा एनालाइज ना करे, ज्यादा वो मार्केट में बायस लेके ना आए कि मैं तो बहुत बुलिश हूं, मैं तो बहुत बेरिश हूं। वो इन सब चीजों में नहीं देखेगा, वो बोलेगा जिसको जो करना है करो, मेरे पास एक सिस्टम है, वो सिस्टम में डालूंगा। जब उसके 3-4 फैक्टर में फॉलो करूंगा कि क्या वो चीजें मुझे मार्केट में दिख रही हैं। राइट, बस अगर वो दिख जाती है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा और उसमें से पैसा बनाने लगा है। उसको ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, उसको ज्यादा बायस नहीं देखना, उसको ज्यादा का मार्केट क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसको लगा कि मार्केट में उसके हिसाब से सही प्रीमियम जा रहा है, उसके हिसाब से उसको सही टाइम मिल रहा है, उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है, बस ये 4-5 फैक्टर देख के वो एग्जीक्यूट कर लेगा। वो दूसरे ट्रेडर की नहीं कि वो बहुत चार्ट एनालिसिस करेंगे, बहुत डायरेक्शन पता करने की ट्राई करेंगे, नहीं। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसीलिए ऑप्शन पोजिशनल ट्रेडिंग क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी सारी अपने पास ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जब आप मार्केट में डालते रहते हो, आपको सिर्फ 3-4 फैक्टर का ध्यान रखना है, बाकी मार्केट का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर है, उनको डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर्स भी कहा जाता है, वो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। और ऐसे बहुत ज्यादा ट्रेडर्स हैं कि जो ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी अपना अपना के पैसा बनाना चाहते हो, वेल्थ बनाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी हो,
तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी बड़ी कैपिटल या तो कोई अच्छी कैपिटल पे आप घड़ी घड़ी मार्केट एनालाइज करो, बुलिश बेरिश नहीं, जो भी हो मैं एक अच्छे सिस्टम फॉलो करूंगा, उसमें से पैसा बनाऊंगा। तो उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है ना। सभी एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, चिंता मत करना। ठीक है, अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं ऑब्स्ट्रा साइट में। देखो ये साइट है ऑब्स्ट्रा, ठीक है, गूगल में डालोगे ना ऑब्स्ट्रा। अब इसमें फ्री वर्जन भी है और पेड भी है, हम फ्री यूज कर रहे हैं, पेड की जरूरत नहीं है, और मेरा इस साइट के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है। मैं क्यों यूज करता हूँ? मुझे ये साइट एकदम सिंपल और स्मूथ लगती है। हालांकि जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इस साइट पे, ऑलमोस्ट सभी चीजें अभी हर एक ब्रोकर के अंदर होती है। आपका कोई भी ब्रोकर हो, आजकल ऑप्शन बहुत चल रहा है, तो जो भी मैं फीचर्स जो भी आपको समझाने जा रहा हूँ, ग्राफ वगैरह, वो सभी ब्रोकर्स के पास आजकल अवेलेबल होते हैं। तो ये पर्सनल चीजें होती है कि आप क्या यूज करना चाहते हो क्या नहीं। ऑब्स्टा की साइट में लॉगिन करो, तो एक स्ट्रेटेजी बिल्डर करके टैब है, वहां पे आपको चले जाना है। इनिशियली जब आप नए नए हो तो आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पे बिल्ड करने में मजा आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, काफी सारी चीज यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे बुलिश बेरिश और नॉन डायरेक्शनल लिखा हुआ है। अगर अच्छी तरह से नहीं दिखे, मोबाइल में दिख रहे हो, तो कैमरा थोड़ा हॉरिजॉन्टल करके जूम कर लेना ताकि सब दिखे। कि वो आपको पूछ रहा है कि भाई आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप बोले हाँ, ओके। निफ्टी में कैसा ट्रेड करना है, बुलिश वाला, बेरिश वाला कि नॉन डायरेक्शनल? मैंने बोला ना कि नॉन डायरेक्शनल भी होता है। जो बटन आप चूज करोगे उसके बेस पे आपको रेडीमेड कुछ स्ट्रेटेजी के नाम दिए जाएंगे कि भाई बुलिश में ये स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, बेरिश में ये कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल में ये कर सकते हो। सो आपको जब बिगिनर हो, पहले है ना ये सब नहीं था, अभी काफी सारे ऐसे सॉल्यूशन आ गए कि मार्केट क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपका ब्रोकर होगा ना, उसका कोई ऑप्शन का एप्लीकेशन होगा ना, उसमें काफी सारी रेडीमेड स्ट्रेटजी मिल जाती है कि मार्केट के हिसाब से ये लोग बताते रहते हैं। बट कुछ भी रेडीमेड पे अपने को डिपेंड नहीं रहना है। जो ये सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, देखो अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया नॉन डायरेक्शनल, तो मुझे काफी सारे ऑप्शन मिले कि भाई नॉन डायरेक्शन में आप क्या करना चाहते हो, राइट। सो इस तरह से डिसाइड होता है कि भाई आपको कौन सी स्ट्रेटेजीज चाहिए। तो बुलिश बेरिश में और नॉन बुलिश में कुछ कुछ सिंपल और कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगी कॉमन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें भी होगा हाई रिस्क, नोट रिस्क, हेजिंग, विदाउट हेजिंग, सभी चीजें इसमें होती है, बट अभी मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे मैं डिसाइड कर लेता हूँ भाई मुझे ऑप्शन में जाना है, और मुझे पूछेगा कि भाई कौन सी एक्सपायरी में जाना है, जैसे कि 3 अगस्त वाली, 10 अगस्त वाली, 17 अगस्त वाली, या मंथली एक्सपायरी। तो मैं जो आपको एक्सपायरी बोल रहा था ना, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई मुझे ये 3 अगस्त वाली एक्सपायरी में जाना है, तो अपना डेटा रिफ्रेश करेगा, उस हिसाब से अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, फ्यूचर का एक लोड क्या है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सब मुझे, डेट टू एक्सपायरी क्या है, ये सब मुझे बताएगा। ठीक है, ताकि एक जो ट्रेडर है उसको काफी सारा अंदाजा मिले। अब जैसे कि मैं चला जाऊं बुलिश में, राइट। सो बुलिश में भी देखो लॉन्ग कॉल, शॉर्ट पुट, काफी सारा हेजिंग वाला, विदाउट हेजिंग वाला, काफी सारी स्ट्रेटेजी में डाल सकता हूँ, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ इसको, तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी है, ये इस तरह से कुछ एस्टेब्लिश हुई है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 6128, और मेरा मैक्सिमम लॉस होगा 3870, क्योंकि मैंने इस तरीके की पोजीशन ली हुई है, एक चीज बाई की है, एक चीज सेल मैंने की है, और ये पोजीशन मेरी होगी 19,000 रुपीज में, राइट। बट यहाँ पे मेरा बुलिश व्यू पॉइंट जा रहा है। सो आप ये साइट को कैसे यूज कर सकते हो, धीरे धीरे जब आप स्ट्रेटेजी सीखना स्टार्ट करो, तो इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करके ये सब पैरामीटर्स देख सकते हो कि भाई कौन सी स्ट्रेटेजी में कितना मार्जिन चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं कौन सा ट्रेडर बनना चाहता हूँ, यही मुझे आपको अभी दिखाना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्ट्रेटेजी आ गई, तो कई बार आप मॉडिफाई भी कर सकते हो कि भाई जो सिस्टम ने मुझे स्ट्रेटेजी दी उसमें गलत है, ये प्रॉफिट मुझे कम हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, तो मुझे इसको करना है कि चलो एक काम कर दें, 19,850 का ये बाई किया हुआ है ना, उसकी जगह मैं 19,900 वाला चूज कर लेता हूँ। सो ये ऊपर नीचे एक दो स्ट्राइक कर करके आप अच्छा सा एक प्रॉफिट लॉस रेशियो या तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। उसी तरह से अगर मैं थोड़ा आगे चला जाऊँ, बुलिश बटरफ्लाई, ठीक है,
तो बुलिश बटरफ्लाई में क्या हो रहा है कि भाई 20,050 पे हम कॉल और पुट सेल कर रहे हैं, 19,850 पे हम पुट बाई कर रहे हैं, और 20,250 पे हम कॉल बाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा व्यू क्या है, तो कि बुलिश है, इसलिए हमें ये स्ट्रेटेजी दी गई है। देखो, तो उसका कॉम्बिनेशन किस तरीके से बैठा, 1:3 का अच्छा सा रेशियो मिल गया क्या, तो क्या अगर मैं इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करूंगा एक्सपायरी तक, तो 7,962 ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस है, बट लॉस मुझे गलत से गलत सिनारियो में भी 2,000 का ही होगा। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। अब देखो, ये लाइन से थोड़ा इस साइड माउंटेन बना है, ये बुलिश है, और हमने ये प्रीमियम हमारे अकाउंट में लिया है, और मुझे मार्जिन 53,000 देना पड़ा, 53,500। कई बार ये स्ट्रेटेजी को अभी मैं कोई ब्रोकर में अभी लॉन्च करूं ना, मैं अभी ये, तो कई बार 53 का मार्जिन भी नहीं होता, 40,000 में बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, सो 40-50,000 में ये मुझे बोल रहा है कि आप 7,000-8,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये होता है पोजिशन ट्रेडिंग, और ये ऑलरेडी हेज किया हुआ है। हेज किया हुआ ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट और लॉस दोनों क्वीज हो चुका है, मुझे पता है कि गलत की गलत सिनारियो में मैं कितना लॉस करूंगा, और अच्छे अच्छे सिनारियो में, मतलब ब्रोकर को पता चल रहा है कि आप नेकेड कुछ नहीं कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, हेजिंग। ये एक और आंसर मैंने दे दिया। अगर हेजिंग ना करे तो बेड बच जाती। क्या बेड बच जाती, तो क्या प्रॉफिट होने के लिए तो 7,960 हो जाता, पर अगर काम नहीं किया तो क्या लॉस अनलिमिटेड होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो अभी भी हम थोड़ा थोड़ा देख ही रहे कि ये सब चीजें है क्या, आपको मैं आपके माइंड में क्वेश्चन ही करा रहा हूं कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल सोच लेते हैं कि भाई कोई और यहाँ पे मिल रही हो ना, जैसे कि ये वाली स्ट्रेटेजी, कोई भी, अभी इसका नाम भी नहीं जानना है, सिर्फ देखते हैं। देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई मैक्स प्रॉफिट तो क्या अनडिफाइंड, प्रॉफिट अनडिफाइंड है, बट लॉस यहाँ पे डिफाइंड है। देखा, यहाँ पे उल्टा निकला, लॉस मैंने डिफाइन कर दिया, बट प्रॉफिट अनडिफाइंड है। तो मैं कुछ बुलिश हूं, तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि मुझे पोजीशन लेनी है, चलो मार्केट में बजट आने वाला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नीचे की तरफ मैं कुछ फिक्स करके रखता हूँ, ऊपर की तरफ ओपन रखता हूँ, तो ये सब चीजें भी कर सकते हो, राइट। तो अब आपका जितना दिमाग चले उस तरीके की पोजीशन ले सकते हो, कि भाई मुझे तो बस नीचे चला जाए ना, तो वहां पे प्रोटेक्ट करना है, ऊपर प्रोटेक्ट नहीं करना है, जाने दो, जो होता है होने दो, जितना प्रॉफिट आता है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। सो नाउ यू कैन एक्सपेरिमेंट कि आप कौन से टाइप के सेलर, आप कौन से टाइप के ऑप्शनल पोजिशनल ट्रेडर हो। और एक बात याद रखना कि जब आप पोजिशनल ट्रेडर करते हो ना, तब आप सेलर ही होते हो, ठीक है। और आप जो बाई करते हो ना, बाई, वो एक्चुअली हेजिंग के लिए करते हो। जो सही तरीका पोजिशन ट्रेडिंग का है ना, वो यही है कि आप बाई कॉन्ट्रैक्ट हेज करने के लिए यूज करो, बाकी मेन पोजिशन एज ए सेलर लो, और आप हेज करोगे तो बहुत बढ़िया आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे बैरिश है, राइट। बेरिश में अपने बेरिश बटरफ्लाई डालते हैं, उसमें पता है बुलिश बटरफ्लाई डाला था आपने, ठीक है। तो बेरिश बटरफ्लाई क्या क्या बोल रहा है, देखो बेरिश बटरफ्लाई में यहाँ पे 9,858 का प्रॉफिट बैठ रहा है, और सामने लॉस कितना है 2,640, ये भी 1:3 है। वो बुलिश था, ये बेरिश था, तो भी अच्छा है। इसको ही बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, राइट। कि आप क्या करना चाहते हो, बहुत ऑप्शन है मार्केट में, किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ये भी फुल्ली हेज हुआ, ये भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हुआ, और ये भी 58,000 में हो गया पूरा, राइट। अपने लाइव एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा 2-3 स्ट्रेटेजी, चिंता मत करना, ठीक है। बट अब अभी तो अपने सिर्फ देख रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप रिस्क रिवर्सल है, पियर पुट स्प्रेड है, कुछ भी डाल सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट, राइट। अब आते हैं नॉन डिरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल क्यों बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉन डायरेक्शनल इंटरेस्टिंग ये है, जैसा आपने बोला कि जो ट्रेडर है वो ज्यादा बायस लेके नहीं चल रहा है, ज्यादा चार्ट में घुसा नहीं रहता, वो सिर्फ 3-4 चीजें उसके कन्वीनियंट के तरफ हो रही है, उसके फेवर में है, वो देख के स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर लेता है, उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल सिंपल सिंपल चीजें क्या है अपने समझने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल डाला, शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब क्या हुआ, एटीएम पे पोल और कुट आप दोनों बेच दो, तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल हुआ, राइट। तो मैं क्या सोच रहा हूँ शॉर्ट स्ट्रेडल वाला,
ट्रेडर कि मार्केट जब ये रेंज में रहेगा मुझे प्रॉफिट होगा, बट जैसे ये रेंज से बाहर जाएगा तो मुझे लॉस होना चालू होगा। तो यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइन है 12,560, राइट, बट मेरा लॉस अनलिमिटेड हो जा रहा है। तो ये बहुत रिस्की है। हाँ, शायद इंट्राडे में कर सकते हैं स्टॉप लॉस डाल के, पोजिशनल में गए, अगर मार्केट में बड़ी मूवमेंट आई तो क्यों, तो इस जो अनडिफाइंड है उसका कुछ करना पड़ेगा, वहीं पे हेजिंग काम आता है, राइट। बट शॉर्ट स्ट्रेडल एक बेस होता है हेजिंग में कन्वर्ट करके उसको नॉन डायरेक्शनल बनाने का। जैसे कि लॉन्ग 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 स्ट्रेडल क्या होता है कि भाई हम कॉल और पुट को दोनों को बाय कर लेते हैं। शॉर्ट स्ट्रेडल उससे उल्टा होता है, ये शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। फिर स्ट्रेंगल वगैरह आता है। बहुत ही पॉपुलर एक दो स्ट्रेटेजी है, उस पर हम फोकस करते हैं कि आयन फ्लाई। आयन फ्लाई बाय डिफॉल्ट जब कोई सेलर बोलता है, ट्रेडर बोलता है मैं आयन फ्लाई कर रहा हूं, मतलब वो शॉर्ट ही कर रहा होता है। पोजिशनल काफी सारे ट्रेडर्स यही करते हैं। जब मैं शॉर्ट करता हूं तो एटीएम पे मैंने पुट और कॉल तो सेल कर लिए मैंने, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा आगे जाके एक पुट बाय कर लेता हूँ, थोड़ा आगे जाके कॉल बाय कर लेता हूँ, ताकि दोनों साइड एक मूवमेंट आ गई तो मैं बच जाऊंगा। देखो अब उसका ग्राफ देखना, जो पहले हम शॉर्ट कर रहे थे ऐसा ग्राफ था, और यहाँ पे मार्केट रहे तो भी प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे मुझे लॉस मिल रहा था। अब ये माउंटेन कैसा हो गया, ऐसा माउंटेन को मैंने बिठा दिया कि भाई चलो मुझे प्रॉफिट इस बीच वाली रेंज में से तो लेना है, पर इन केस गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, वन साइड कोई मूवमेंट आई तो मैंने यहाँ पे कॉल और पुट बाय कर लिए, तो ये फुल्ली हेज हो गया। तो क्या हुआ कि मुझे 12,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, मुझे प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ा, वो प्रॉफिट 7,400 हो गया, राइट। बट उसके सामने मेरा जो लॉस था वो जो अनलिमिटेड था, अनलिमिटेड, वो लॉस फिक्स हो गया 2560। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि कोई फुल्ली हेज स्ट्रेटेजी ऑप्शनल पोजीशन ट्रेडर कैसे सोचता है। आपका काम ही हमेशा यही होता है कि एक सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिठाओ, इस तरह से बिठाओ क्या फुल्ली हेज हो, ताकि ब्रोकर भी आपको प्रोटेक्ट करे, आपको ज्यादा मार्जिन दे, मार्जिन बेनिफिट दे, और ये पूरी स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश हो जाएगी 53,368 में। शायद मैं बोल रहा हूँ ब्रोकर के हिसाब से तो 45,000 में हो जाएगी, क्योंकि ये लोग जो बताते हैं थोड़ा स्ट्रिक्टली ये लोग बताते हैं, ब्रोकर और थोड़ा lenient हो जाता है, राइट। सो अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप देख रहे हो कि सर ये तो बहुत मजा आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मैं थोड़ा और ट्विस्ट करना चाहता हूँ, तो आप काफी सारी स्ट्राइक यहाँ पे बदलो, थोड़ा 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे जाओ, ये सब फिगर चेंज होने लगेंगे। तो आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा तो आपको सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इसको और कैसे अच्छा बनाए, कहाँ पे रिस्क लेना है तो क्या मॉडिफाई करे, ये सब बात की बात है। और जैसे कि इसके ग्रिक्स क्या है, डेल्टा इतना मिल रहा है, थीटा इतना, वेगा इतना मिल रहा है, तो क्या वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से सही है, क्या सही नहीं है, तो उसको करते रहो यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला कि जैसे कि एक जो आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, राइट। कि भाई चलो सर मुझे अब बेसिक्स काफी सारी बातें पता चल गई, तो अब मैं आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी सीखना चाहता हूँ, तो आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी है क्या, बेसिक पहले सीखो, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी मार्केट कंडीशन में उसको एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है, अगर स्ट्रेटेजी ऊपर नीचे हो गई तो क्या एडजस्टमेंट कर रहा है, वो पूरा एक अलग कंसेप्ट है, राइट। बट अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि दिखता कैसा है, लोग डिसाइड क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। उसी तरह से एक और स्ट्रेटेजी है जिसको बोलते हैं आयन काउंटर, वो भी मैं एज ए सैलरी बता रहा हूँ, एज ए शॉर्ट, राइट। वो कहाँ से बनी हुई है, स्ट्रेंगल में से बनती है। तो ये देखो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे मेरे को रिस्क कितना मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1:1 या तो उससे भी कम, कि मेरा प्रॉफिट 3,560 का है और मेरा लॉस 3,930 का है। तो ये रिस्क काफी सारे जो ट्रेडर्स को अच्छा ना लगे, तो चलो अभी एग्जीक्यूट मत करो, या तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मत करो, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई अभी का मार्केट कंडीशन आयन काउंटर के लिए अच्छा नहीं है भैया, आयन फ्लाई ही आप चलाओ, ऐसा होता है। सो काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके एनालिसिस करके आप एक सही स्ट्रेटेजी ढूंढते हो, या तो एक सही एक दो स्ट्रेटेजी सीख ली, चलो अभी मैं मार्केट कंडीशन में ये नहीं मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी मुझे अच्छा कुछ मिल नहीं रहा उसमें, राइट। सो इस तरह से लोग सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्यादातर ज्यादातर मैंने देखा हुआ है कि जो ऑप्शनल पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज लेके वो आयन फ्लाई, आयन कॉन्डर,
ऐसी स्ट्रेटेजीज में ही फोकस करते हैं ज्यादा। और ज्यादातर सबसे बड़ा ट्रेंड आजकल चल रहा है ये आयन फ्लाई, मतलब उसको शॉर्ट आयन फ्लाई भी मैं नहीं बोलता, आयन फ्लाई मतलब समझ ही जाओ कि वो शॉर्ट आयन फ्लाई है। तो उसके ऊपर बहुत ही बोला जा सकता है, बहुत ही डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ हमने बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग लिया कि भाई पोजिशनल स्ट्रेटेजीज दिखती कैसी है, हेजिंग दिखता कैसा है, बिना हेजिंग क्या होता है, विथ हेजिंग क्या होता है, थोड़ा हमने बेसिक समझा, और ज्यादा अभी तक हम डिटेल में गए नहीं है। ठीक है, तो हेजिंग भी मैं आपको समझा दिया हूँ, कॉमन स्ट्रेटेजी भी हम समझ गए, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक दो स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने की ट्राई करते हैं ब्रोकर के टर्मिनल में जाके। ओके, तो अब हम कुछ लाइव ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी और कुछ कॉम्प्लेक्स पोजिशनल स्ट्रेटेजीज। और एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो लाइव वीडियो वाला पार्ट है, लाइव ट्रेड, वो मैंने थोड़ा अर्ली रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि मार्केट चालू था। तो मैं ऐसा नहीं चाहता था कि भाई मार्केट बंद हो बाद में सिर्फ आपको टेस्ट ट्रेड करके बता दूं, नहीं, मुझे लाइव ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि भाई मुझे निफ्टी में ऑर्डर लेना है। मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है कि कैसी स्ट्रेटेजी में चाहता हूँ, जैसा मैंने आपको सिखाया, बुलिश, बेरिश और नॉन डायरेक्शनल। मैंने अभी नॉन डायरेक्शनल सिलेक्ट कर लिया है, ज्यादातर पोजिशनल जो ट्रेडर्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग ही करते हैं। अब ये सभी चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आजकल हर एक ब्रोकर के पास अवेलेबल है। मैं प्रीफर फिर भी करता हूँ ऑब्स्टा को यूज करने के लिए, थोड़ा मुझे सिंपल महसूस होता है। बाकी ये जो रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, रेडीमेड एनालिसिस है, वो सब आजकल हर एक ब्रोकर दे ही रहा है। इनिशियल स्टेज में आप इन सभी चीजों पे डिपेंड रह सकते हो जब आप बिगिनर हो, बाद में तो आपको अपने माइंड के ऊपर ही डिपेंड रहना है। ज्यादा रेडीमेड के चक्कर में पड़ोगे तो मजा नहीं आएगा। फिर मैंने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और मैंने 3 अगस्त की एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली मैंने। ठीक है, अब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे क्या चाहिए, तो मुझे सिंपल स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी है जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल कैसे होगा, तो कि 19,800 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है, तो ये हमारी एटीएम स्ट्राइक हुई, तो इसको बेच देना है, पीई और सीई को इसको बेच देना है बस। ठीक है, तो ये एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी हो जाएगी हमारी। अब इसको मैं सेल करता हूं यहाँ पे, तो मेरा डायग्राम कुछ इस माउंटेन की तरह बनेगा। और इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा मेरे ब्रेक इवन पॉइंट में, तब तक मैं प्रॉफिट में रहूंगा। वहां पे अगर एक्सपायरी होती है तो, अगर इस साइड या इस साइड मार्केट एक मूवमेंट दे देता है तो मेरा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा मैक्स प्रॉफिट 12,938 है और मेरा लॉस अभी डिफाइंड नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी मेरे को लॉस हो सकता है। तो ये हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी नहीं है और इसमें करीबन 1,30,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं जाता हूं मेरे ब्रोकर के ऑर्डर में, यहाँ पे दिखता हूँ निफ्टी और मैं लिख देता हूँ शॉर्ट स्ट्रेडल। ठीक है, निफ्टी शॉर्ट स्ट्रेडल मैंने लिख दिया, मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे ढूंढूंगा निफ्टी 19,800 का अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त वाला 19,000 एक और कॉल पे ले लेता हूँ, और कॉल को मुझे कर देना है सेल, तो सेल साइड चला जाता हूं मैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अभी आप ओवरनाइट पोजीशन जो भी आपको करना हो कर सकते हो। ठीक है, और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब निफ्टी 19,800 का पी हमारा बाकी रह गया था, तो ये पी मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसको भी मुझे सेल करना है। और उसके भी एक अभी टेस्टिंग के लिए क्वांटिटी मैंने क्या रखी, एक लोटे रखा और मार्केट में रखा हुआ, ये ऐड कर दिया मैंने। अब उसने मुझे बोल दिया कि ओके आपका मार्जिन रहेगा इतना। वैसे मार्जिन 1,31,000 है और हमें थोड़ा मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है, बास्केट ऑर्डर में जा रहे हैं 1,18,000 जितना मार्जिन अपने को लगेगा। और ये मार्केट ऑर्डर है, मतलब मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा है, देखो आप अगर जूम करके वीडियो देख सकते हो मेरा, ये प्रीमियम दिख रहा है। एक प्रीमियम चल रहा है 140 रुपीज, दूसरा प्रीमियम चल रहा है 106। तो मैं अगर राह देखना चाहता हूँ या तो मैं इसको लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि भाई एग्जैक्ट लिमिट पे डाल, तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, राइट, अगर मेरी ऐसी प्रायोरिटी है तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो आप, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, सी, उसको क्या कर रहा हूं मैं, सेल। यहाँ पे अगस्त 19,800 पी वो भी मैं सेल कर रहा हूँ, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा एग्जीक्यूट करना है, यस, तो ये दोनों एग्जीक्यूट हो गया मेरा, खत्म हो गई बात। ओके, अब मैं मेरी पोजीशंस में जाके देखूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस यहाँ पे शुरू हो रहा है मेरा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी एक पोजीशन को हम अब इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे फटाफट, ये एग्जीक्यूट भी हो गया। ठीक है, तो ये बास्केट ऑर्डर का फायदा ये होता है कि आपको मल्टीपल जब पोजीशन डालते हो, कई बार सेम प्रीमियम पे आपको चाहिए, कई बार आप चाहते हो कि भाई उसमें कुछ मिस्टेक ना हो, ऐसा ना हो कि दोनों में बहुत
डिफरेंस रह जाए, क्योंकि आप डेल्टा वगैरह फॉलो करते हो, काफी सारी और चीजें, मैं यहाँ पे सब डिलीट कर देता हूँ। अब ये तो सिंपल हो गया, जो शायद काफी सारे लोगों को पता होगा। अब इसको रीसेट कर देते हैं। अब एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी जिसका नाम है शॉर्ट आयन फ्लाई, जिसको हम आयन फ्लाई बोलते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके देखते थे। इसके ऊपर अगर मैं डालूं तो ये मुझे क्या कह रहा है, पहले 19,850 पे तुम पीई और सीई दोनों सेल कर दो। क्या कर दो? सेल। फिर 19,650 पे तुम्हें पी बाय करना है, और 20,050 पे तुम्हें सी बाय करना है, तब जाके पूरा हेजिंग होगा, राइट? सो पहले क्या करते हैं, नाइन यहाँ पे क्लिक देते हैं तो भैया हमें एक आयन फ्लाई की स्ट्रेटेजी बनानी है। आयन फ्लाई, ठीक है, आयन फ्लाई की स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहला कदम क्या है, 19,850 को हमें पहले सेल करना होगा। सो निफ्टी 19,850 का 3 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट ये आ रहा है, उसको मार्केट में डाल के उसको हम पहले सेल करेंगे, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। फिर से हम जाएंगे निफ्टी 19,850 का पी का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, पी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमको सेल कर देना है, ठीक है, तो ये सेल हो गया। सो 19,850, 19,850। अब 19,650, 19,650 का पी का कॉन्ट्रैक्ट हमें बाय करना है। सो निफ्टी 19,650 उसका पी, 19,650 का पी ये रहा, उसको हमें बाय करना है, तो ओके ये बाय पे ही है, ओके। और यहां पे 20,050 का कॉल, सो निफ्टी 20,050 का हमें कॉल चाहिए, वो हमें बाय करना है, राइट? ओके, ओके। अब यहां पे देखो, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हमने डाले, तो एक्चुअली मार्जिन आ जाना चाहिए था 1,39,000 के आसपास, उसकी जगह मार्जिन आया है 42,000 रुपीज। बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये बास्केट ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि हम हेजिंग कर रहे हैं। अब यही चीज को मैं एग्जीक्यूट करके अगर मैं देखता हूँ ऑप्स्टा पे, मेरा ग्राफ वगैरह मुझे चेक करना हो, तो वो भी कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली मार्जिन 53,000 बता रहा था, बट जीरो धारा मुझे और बेनिफिट दे दिया 40,000 के आसपास। बट यहाँ पे ये हो रहा है कि जो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, मेरी पोजीशन एक्सपायरी तक अगर सही काम कर दी है तो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 7,400 मिलेगा, और वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनारियो में मुझे 25,088 का लॉस होगा, राइट? सो यहाँ पे और यहाँ पे पहले का जैसा माउंटेन नहीं है यहाँ पे। अब ये माउंटेन थोड़ा मैंने बिठा दिया है, और इसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ, इसको भी सेव कर सकता हूँ यहाँ पे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सेव करके इसको भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ये मेरे ग्रिक्स यहाँ पे रहे, सब कुछ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब अगर हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे सही है कि 19,850, 19,850 सीईपी हमने सेल कर दिया, 650 का पी ले लिया, 20,050 का हमने सी यहाँ पे बाय कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करना, तो वो पूछेगा, ठीक है, और एग्जीक्यूट हो जाएगी पूरी स्ट्रेटेजी एक ही सेकंड में, ठीक है, समझ आ गई बात? और यहाँ पे अगर पोजीशन में जाता हूं मैं, तो ये रही मेरी पोजीशन ओवरऑल, ठीक है, और वो ओवरऑल पोजीशन जिस तरह से होगी उस तरीके से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं रीसेट करता हूँ। अब आप इसी तरह से, अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आप चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। देखो, भले मेरे अकाउंट में अभी पैसे थे इसलिए ये सब ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, पर जो मुझे प्रॉफिट लॉस होगा वो टेस्ट करने में मुझे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है मुझे, ठीक है। सो टेस्टिंग के लिए किस तरह से दिखती है चीजें, क्या करना चाहिए, वो आप इस तरीके से कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल करके मैं फिर से एक हो गया मैं एग्जिट। उसी तरह से अगर आपको मैं बोलूं कि चलो एक काम करो भाई, कि भाई मुझे आयन कॉन्डर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करके बताओ, राइट? तो ये रहा 19,650 का पी वाला हम सेल करेंगे, 19,950 वाला सी सेल करेंगे, 19,500 वाला पी बाय करेंगे, और 20,100 वाला सी बाय करेंगे। बस तो वही यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, और कुछ नहीं करना है, उसको एनालाइज करते रहना है। और जब भी हमको लगे कि यार मार्केट हमारी फेवर में नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो हमको ये सोचना है कि भाई हमारी जो पोजीशन थी उसमें अगर कुछ बिगड़ा है तो क्या हम कुछ और ऐड करें बाइंग साइड, या कुछ हम और ऐड करें सेलिंग साइड, ताकि फिर से बैलेंसिंग आउट हो जाए। तो उसको बोलते हैं कि भाई हमने डेल्टा न्यूट्रल कर रहे हैं, या पोजीशन को मैनेज कर रहे हैं, या उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, ताकि हमको पोजीशन में से बाहर नहीं निकलना है। अगर चीजें हमारे फेवर में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चली भी जाती है, ठीक है, और हम ये नहीं सोचेंगे
कि हाँ मुझे 7,400 का प्रॉफिट हो रहा था और वर्स्ट के सिनेरियो में मुझे 2,800 का लॉस हो रहा था। नहीं, अगर लॉस होना चालू भी होता है, ठीक है, 500, 1,000 रुपए, 200 रुपए, हमको लग रहा है कि नहीं चीजें हमारे फेवर में नहीं जा रही, तभी मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दो। तो आपको एग्जिट होने की जरूरत नहीं है, आपको लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं है। वो एडजस्टमेंट में आता है, उसका भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, बट वो डिटेल में कि एडजस्टमेंट क्या होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये होती है आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी, अब उसके एडजस्टमेंट बहुत अलग होते हैं। कि भाई कोई बंदा आयन फ्लाई फॉलो कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए अगर पोजीशन ऊपर नीचे होती है। कोई बंदा आयन काउंटर फॉलो कर रहा है तो भाई उसको क्या करना है। कोई बंदा बटरफ्लाई फॉलो कर रहा है, कैलेंडर फॉलो कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो हर एक स्ट्रेटेजी के कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं जो हर एक में नहीं अप्लाई किए जा सकते, राइट। बट इस तरह से होते हैं। अभी एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक टूल हमने बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। ये हमने हमारे इंटरनली हमने बनाया था, और क्योंकि पोजीशन को हमारे एंट्री लेने के लिए हमको सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए थी कि भाई हाँ हमें एंट्री फटाफट मिले। तो इसमें यहाँ पे मैं लॉग इन कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ डेमो बता रहा हूँ कि भाई ये टूल कैसा दिखता है और हमने क्यों ये टूल बनाया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एज ए ट्रेडर के लिए हमने एकदम सिंपल टूल बनाया कि यहाँ से आप सिलेक्ट करो आपको क्या करना है, नेकेड बाय सेल करना है, कॉल में जाना है, ऑटोमेटेड एक्सपायरी आ जाएगी, और ऑटोमेटेड यहाँ पे 5-5 ओटीएम स्ट्राइक, आईटीएम स्ट्राइक सब कुछ है, और स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस आप फटाफट एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे कुछ कौन सी स्ट्राइक में जाना, कौन सा एटीएम सिलेक्ट करना, ऊपर नीचे 5-5 एटीएम जो भी मार्केट चल रहा है इसके हिसाब से दिए। अच्छा, कॉल में जाना है, पुट में जाना है। दूसरा पोजिशनल स्ट्रेटेजीज के लिए भी, जैसे कि मुझे आयन फ्लाई में जाना है, मुझे बैंक निफ्टी में आयन फ्लाई में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्राइक डाल दूंगा और सबमिट करूंगा ना, जैसे मैं ये वेबसाइट देख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ऑप्शन ऑर्डर मास्टर के साथ मेरा जीरोधा है या एंजल ब्रोकिंग है, जो भी अपस्टॉक है मैंने वो ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं कोई, मेरे पास कुछ बुक है, राइट, या तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं सीधा स्ट्राइक प्राइस यहीं पे ही डाल दूंगा, सबमिट कर दूंगा। मुझे ब्रोकर अकाउंट में जाने में, ढूंढने में, ये वो कुछ हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सपायरी तो सिलेक्ट कर ली, राइट। अब जैसे कि किसी को आयन काउंटर करना है, हो गया। तो ये इतना इजी है कि ब्रोकर अकाउंट में मेरे अंडर जो काफी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक बार सुबह लॉगिन करके ब्रोकर अकाउंट को कनेक्ट कर देते हैं, बाकी पूरा दिन यही यूज करते हैं। हाँ, एग्जिट के लिए आपको जाना पड़ सकता है, यहाँ पे एग्जिट अभी हम सॉफ्टवेयर में यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे। बट एज ए ट्रेडर हमारा टाइम होता है सही टाइम पे एंट्री करना है, मुझे ज्यादातर वॉच लिस्ट वगैरह मैनेज नहीं करना है, तो यहाँ से भी सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो। ये टूल का एक्सेस चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं सीरियस ट्रेडर्स को ही दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा सेटिंग में जाओगे तो पूरा आप देखो क्या है, पता है कि स्टॉप लॉस चाहिए नहीं चाहिए, और बाय डिफॉल्ट सब क्वांटिटीज भी आप डाल सकते हो, ताकि आप एंट्री करने के टाइम आपको ज्यादा क्वांटिटी के डिसीजन ना लेने पड़े। ठीक है, अब वापिस आ जाते हैं हमारे में। सो आपका होमवर्क क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना है, और आप जैसे कि ये जो ऑप्स्टा साइट है उसमें 2 स्ट्रेटेजी आप फ्री सेव भी कर सकते हो, कि भाई अगर मैंने ये एक्सपायरी में स्ट्रेटेजी डाली थी तो उसका प्रॉफिट लॉस क्या हुआ होगा। तो वो सब भी आप कर ही सकते हो स्टार्टिंग में। फिर आप एक एक छोटा मोटा एक एक लोड से ट्रेड लेना स्टार्ट करो, और फिर एक्सपर्टाइज हासिल करने की कोशिश करो। और मोस्ट इंपोर्टेंटली यही होता है कि पहले एक दो स्ट्रेटेजी में अपने आप को माहिर बनाओ, 50 स्ट्रेटेजीज में मत घुसो। सो आई होप कि ये जो लाइव पार्ट मैंने सीखा वो कम से कम आपको पता चला होगा कि कैसे ट्रेडर सोचते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम वापस आ गए, हमने प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन बास्केट ऑर्डर से देख लिया, राइट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बारी आ रही है कि रोल ऑफ थीटा, वेगा और डेल्टा, ये एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक हमने जो सीखा, अगेन काफी सारी चीज बेसिक ही सीखे एज अ बिगिनर माइंडसेट। अब और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, ये तो आपको सुननी ही सुननी, यहाँ से एक मिस्टेक होगी, 8 के बाद 9 होना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर इट, बट इट्स ओके। रोल ऑफ थीटा, वेगा और डेल्टा, देखो जो यहां तक आपको मैंने समझाया बहुत बेसिक समझाया, अब असली पिक्चर यहाँ पे शुरू होता है, मूवी का क्लाइमैक्स आने वाला है, ठीक है। अभी ध्यान देना अच्छी तरह से। देखो, जो ऑप्शन के पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, मैं थोड़ा ब्लैंक में जाके समझाता हूँ तो मजा आएगा थोड़ा ज्यादा। ऑप्शन के जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, आयन फ्लाई फॉलो करो, कुछ भी फॉलो करो, ज्यादातर आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, राइट। सो उसके लिए अगर आपको माहिर बनना हो तो ऑप्शन के जो ग्रीक्स है, आपको 3 ग्रिप्स के बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कौन से? एक तो थेटा,
एक तो वेगा और एक तो डेल्टा। बताता हूँ बहुत एग्जांपल, एक दो एग्जांपल ही इनफ होंगे कि पूरी लाइफ आप चिंता नहीं करोगे। क्यों? देखो, आप जब ये स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करोगे ना, तो आप ये चाहोगे कि आप उस कंडीशन में स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करो कि जब आपको प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम वो ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि आपकी नेट नेट पोजीशन एज ए सेलर आप काम कर रहे हो, तो आपको सबसे ज्यादा प्रीमियम ले लेना है दूसरे लोगों के पास से, राइट? और आप चाहते हो कि पोजीशन लेने के बाद वो प्रीमियम में गिरावट शुरू हो, बायर लूज करेंगे तभी तो आप जीतोगे, राइट? आप नहीं चाहते हो कि आप पोजीशन लगा के बैठे, बाद में प्रीमियम धड़ाधड़ ऊपर जा रहे हो, भले आपने हेज किया हुआ है, बट हेज किया हुआ हेज किया हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गलत गलत ट्रेड ले लो। नहीं, हम स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने से पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि प्रीमियम कैसे चल रहा है। प्रीमियम जब एक्सपेंसिव हो ना तब मजा आती है। एक्सपेंसिव कब हो? जब मार्केट में वेगा वोलाटिलिटी बड़ा हो। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का प्रीमियम 100 से 300 रुपए तक पहुंच गया हो। अब हमें पता चल रहा है कि धीरे धीरे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगा। अब हमारे एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, इसके आगे जाने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा होता है ना। बस, तो यहाँ पे एक आइडियल चीज होती है कि वेगा वोलाटिलिटी अपने फेवर में, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एंट्री हो जाए अलग अलग चीजों में, तो इसके बाद ये गिरना चालू करे, राइट? सो वो वेगा अपने को देखना पड़ता है कि भाई मार्केट में वोलाटिलिटी कम है या ज्यादा है। सो अपने लिए वेगा नेगेटिव हो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई गिरे मार्केट, वहां से प्रीमियम गिरे। उसी तरह हमारे लिए एक दूसरा बहुत बड़ा फ्रेंड होता है, द बिगेस्ट फ्रेंड, जैसे बचपन का दोस्त, वो कौन होता है? थीटा। थीटा मतलब टाइम। देखो, ये जो 300 रुपए का प्रीमियम है, वो सप्लाई और डिमांड से गिर सकता है, वोलाटिलिटी से ऊपर नीचे हो सकता है, और दूसरा एक चीज होता है थीटा। थीटा उसको कंटिन्यूअसली गिरा गिरा करेगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अपने वीकली या मंथली पोजीशन ली है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको एक्सपायर होना है, राइट? एक्सपायरी जिसको बोलते हैं, राइट? तो थीटा का काम होता है कि ये जो 300 रुपए उसको कम करता रहे, कम करता रहे, कम करता रहे, कम करता रहे। तो हमारे लिए थीटा हमारा फ्रेंड, हमको बोलते हैं थीटा गेनर्स। तो हमें ये चाहिए कि जब हम अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करें, तब थीटा हमको बहुत ज्यादा मिले, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि देखो, टाइम आपके पास जितना सॉरी टाइम आपके पास जितना ज्यादा है, ठीक है, उतना उसके बाद टाइम गिरना शुरू हो गया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वीक स्टार्ट यहां पे होता है और वीक खत्म यहां पे होता है। तो जितना अभी वीक खत्म होने का टाइम बाकी है, ठीक है, अभी इतना सारा टाइम बाकी है, हमारे लिए अच्छा है। अब वीक यहां से शुरू होता है, वीक यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, टाइम ऐसे जा रहा है, और टाइम यहां तक आ गया, अभी टाइम इतना ही बचा है, तो हमारे लिए वो इतना फेवर में नहीं होता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ, कुछ कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ कुछ ट्रिक करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट समझो कि थीटा है वो इस तरह से प्रीमियम को गिराता है। अगर ये बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमको टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब चीजें हमारे फेवर में रहेगी कि भाई कुछ भी हो, एक तो हमने एक्सपेंसिव प्रीमियम पे एंट्री लिया ही है, तो वो तो प्रीमियम भी आगे बढ़ेंगे पर बहुत कम पॉसिबिलिटी है, तो वो एक स्मार्ट ट्रिक हमने कर दी। दूसरा, हमने अच्छे टाइम पे एंट्री ले ली कि कम से कम टाइम हमारे साथ में 70-80% टाइम है, तो वो तो और प्रीमियम को नीचे गिराएगा, राइट? सो धीरे धीरे हम ऐसी कंडीशन एज ए सेलर ढूंढ रहे हैं कि जहां पे प्रीमियम हमको अच्छे मिल जाए, एक्सपेंसिव प्रीमियम, ताकि इसकी पॉसिबिलिटी हो ज्यादा गिरे। दूसरा, टाइम भी उसको गिराने में आ जाए, माहिर हो जाए, तो दो दो चीज साथ में हो जाएगी। तो अब ये देखो, अब हमेशा हम लोग ये फेवरेबल कंडीशन को ही ढूंढेंगे। तो जो एक ऑप्शनल पोजिशनल ट्रेडर होता है, जो एक जिसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर होता है, वो हमेशा ये सोचता है कि कहाँ उसको थीटा ज्यादा मिले, मतलब थीटा पॉजिटिव, और कैसी उसकी वेगा नेगेटिव हो जाए, मतलब वोलाटिलिटी से वो दूर भागता है। हमको वोलाटिलिटी कम चाहिए, हमको टाइम बहुत ज्यादा चाहिए।
क्योंकि मार्केट में वोलाटिलिटी आ गई तो 300 रुपए का प्रीमियम 500 ना हो जाए भाई। वो पॉसिबिलिटी हमें नहीं चाहिए मार्केट में। खामखा हमको लड़ना पड़ेगा मार्केट से, वो नहीं चाहिए हमको। तो हमको हमेशा थीटा पॉजिटिव और वेगा नेगेटिव वाले सिचुएशंस ढूंढते रहने हैं हमको। ऐसा सेटअप हमको ढूंढते रहना है। और लास्ट चीज होती है डेल्टा, जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर खास फॉलो करते हैं। डेल्टा का क्या काम, क्या होता है कि मार्केट अभी बैंक निफ्टी 46,000 पे चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो एक डेल्टा का व्हील होता है अलग अलग स्ट्राइक में, कि जैसे एटीएम का डेल्टा 50 का होगा, ओटीएम का डेल्टा 0.40 भी हो सकता है, 0.35 हो सकता है, 0.30 हो सकता है। एटीएम के ऊपर जैसे आईटीएम में जाओगे तो 0.60 का डेल्टा, 0.70 का डेल्टा, 0.80 का डेल्टा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक निफ्टी हर 100 पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा तो आपकी जो स्ट्राइक है, अगर आप एटीएम में बैठे हो तो आपको 50 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। अगर आप 0.35 वाला डेल्टा लेके घूमे हो, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। डेल्टा है वो स्पीड कहलाता है, राइट। तो अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहां पे जा रहा है, अब तो एक फेवरेबल सेटअप देख के आप पोजीशन ले रहे हो, तो आपको डेल्टा कैसा चाहिए, आपको चाहिए डेल्टा न्यूट्रल। वो आप चाहते हो कि आपका आपकी पोजीशन ऐसी हो कि ये जो डेल्टा का पहिया हो ना, वो एकदम धीरे धीरे घूमे। जो नई नई गाड़ी सीखी हो बंदा कैसा डर के धीरे धीरे गाड़ी चलाता है, आपको ऐसा डेल्टा चाहिए। आप अपनी पोजीशन यहाँ पे लो, यहाँ पे आप आयन फ्लाई डालो, आयन फ्लाई को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मुझे अगर मेरा डेल्टा जानना हो तो मेरा पोजीशनल डेल्टा 2.92 का आया। ये जितना डेल्टा न्यूट्रल होगा, जितना इसको और मैं नीचे कर सकूं, उतना अच्छा है मेरे लिए। ये मेरी ओवरऑल पोजीशन का डेल्टा आया, सब प्लस माइनस मिला के। देखो यहाँ पे मैं ग्रीक्स में जाऊंगा तो यहाँ पे आएगा डेल्टा, राइट। सो जो मैं बाइंग सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हूं, तो ओवरऑल मेरी पोजीशन का डेल्टा आया, राइट। तो ये अच्छी बात है। अब इसको क्या और नीचे कर सकते हैं, आप सोचो। बट अभी के लिए जो मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, जो मुझे टाइम मिल रहा है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर मेरा डेल्टा मिल रहा है तो मुझे अच्छी बात है। उस हिसाब से अगर थेटा मुझे कितना मिल रहा है, वेगा मुझे कितना मिल रहा है, ये आप कंटिन्यूअसली देखोगे ना, कि कई बार ऐसा होगा कि वीक शुरू हुआ तो 250 की डेल्टा की जगह आपको 600 का डेल्टा मिल गया, ये डेल्टा और शांत हो गया, थेटा और ज्यादा मिल गया। सो ये जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं ये इस तरह से देखते हैं कि भाई मुझे क्या कौन सा क्या मिल रहा है, मुझे समझ आ रहा है। धीरे धीरे अगर समझ ना भी आ रहा है, ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो ये सब देख के ये लोग पोजीशन डालते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको एक सेकंड के लिए रीसेट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ पता है, फॉर एग्जाम्पल बुलिश जाके कोई एक पोजीशन जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड में ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बुल कॉल स्प्रेड का डेल्टा कितना है, 17। कहा वो 2 वाला डेल्टा, कहा 17। क्यों, क्योंकि मैं बुलिश हूं। अगर मैं बुलिश हूं तो मैं चाहता हूं मेरा डेल्टा भागे, मुझे मूवमेंट मिले तब। बट वहां पे मैं एक्चुअली नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर था तो मेरा डेल्टा 2 के आसपास बैठा था, मैं तो और कम करना चाहता हूं उसको, समझे। और यहाँ पे अगर मैं बुलिश हूं तो देखो यहाँ पे मेरा थेटा भी कम मिल रहा है, बट यहाँ पे मेरा वेगा पॉजिटिव में मिल रहा है, नेगेटिव में नहीं। बैक जाके आयन फ्लाई में हमारा वेगा नेगेटिव था। तो अगर मैं वन साइडेड ट्रेड लेना चाहता हूं तो मुझे अच्छा डेल्टा चाहिए, राइट। और मुझे चाहिए कि मेरे वोलाटिलिटी मेरे साथ पॉजिटिव का है, अंडरस्टैंड। अब धीरे धीरे चल रहा होगा। आप अगर चाहते हो कि आप डायरेक्शनल ट्रेड लो तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे यार मार्केट में वोलाटिलिटी आनी चाहिए तभी प्रीमियम के प्राइस बढ़ेंगे और मेरा डेल्टा तो फास्ट होना चाहिए। बट अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो आपको क्या बोलेगा, भाई वोलाटिलिटी से अपने को डर लगता है, एकदम नेगेटिव वोलाटिलिटी चाहिए, मतलब अपने जिस पोजीशन पे एंट्री ले उसके बाद वोलाटिलिटी तो फॉल ही होनी चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा, थोड़े एक्सपेंसिव प्रीमियम लेके ही पता चलेगा, राइट। दूसरा कि भाई अपने पास टाइम ज्यादा होना चाहिए, जितना टाइम ज्यादा आएगा प्रीमियम उतना गिरेगा। और अपने चाहते कि अपनी पोजीशन तो इस तरह से हो कि ये एक दरिया है, नदी है, उसमें अपने एक बोट लेके जा रहे हो तो धीरे 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 अपने को दरिया पार करके निकल जाना है शांति से,
अपने को ज्यादा भागना नहीं है, ठीक है ना। तो अपने को हमेशा डेल्टा न्यूट्रल ही चाहिए। तो आप काफी सारे वीडियोस देखोगे, काफी सारा एजुकेशन, तो उसमें आपको ये लोग सीखे कि भाई डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है, पोजीशन। जैसे कि हमने यहाँ पे आयन फ्लाई एस्टेब्लिश की, मैं इसको रीसेट मार रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल में जा रहा हूँ, नॉन डायरेक्शनल में मैं गया, इसको अपडेट होने में कई बार टाइम लगता है, ठीक है। ओके, और समझ लो कि मैं यहाँ पे देखो डेल्टा चेंज हो जा रहा है अभी मार्केट में। ओके, समझ लो कि मैं डेल्टा दो के डेल्टा, मेरी पोजीशन दो डेल्टा वाली है। अब अचानक मार्केट में मूवमेंट आती है और मेरा डेल्टा 6-7 तक पहुंच जाता है, तो मेरे लिए तो वो नुकसान है। मुझे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके उसको फिर से दो में ला देना है कि भाई मार्केट इस साइड बढ़ा, तो मैं क्या करूं, दो तीन और कॉन्ट्रैक्ट में सेल कर दूं, पोजीशन मेरी बढ़ा दूं, एवरेज आउट कर दूं, क्या करूं, इन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट क्यों करना है, एडजस्टमेंट इसलिए करना है कि मैं मेरे ग्रिक्स पे नजर डाल रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है कि अब मेरी बोट शांत नहीं है। अब जैसे मार्केट भागेगा तो मेरी भी पोजीशन भागेगी। मैं चाहता हूं कि मार्केट भागे पर मेरी पोजीशन तो एकदम धीरे भागे। तो नहीं नहीं, इसको फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे लाते, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, शायद दो तीन और कॉन्ट्रैक्ट सेल करूं या कुछ और मैं बाय कर लूं, तो इससे फिर से कुछ ना कुछ मेरे में चेंज हो जाएगा, राइट। अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई मार्केट में तो क्या करूं, तो भी मुझे कुछ बाय सेल करके फिर से उसको काम डाउन करना पड़ेगा। तो जो जब जब मैं एक आइडियल कंडीशन में बहुत सोच समझ के एक स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट तो कर लूंगा, मेरा टर्मिनल प्रॉफिट लॉस बताना शुरू कर देगा, बट मैं ऐसे ग्रिक्स पे ध्यान रखूंगा कि भाई मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेनसडे, थर्सडे, ठीक है, क्या मेरा डेल्टा तो सही जा रहा है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, क्या मेरा वेगा ठीक है ना, क्योंकि थीटा को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो टाइम तो अपना काम करवाएगा। बट ये जो ऊपर नीचे एक दो चीज होती है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, और उसमें सबसे ज्यादा हम कंट्रोल सिर्फ डेल्टा को ही कर सकते हैं। वोलाटिलिटी बढ़ेगी तो भी हम ज्यादा कर नहीं सकते, वोलाटिलिटी बढ़ेगी तो ऑलरेडी प्रीमियम बढ़ेंगे तो डेल्टा ऊपर नीचे होने ही वाला है। सो इसीलिए सबसे ज्यादा अगर आप पोजिशनल ट्रेडर बनोगे तो सबसे ज्यादा आप एडजस्टमेंट डेल्टा के बेस पे ही करने वाले हैं। देखना आप लोग कि डेल्टा ऐसा हुआ तो वो करो, डेल्टा ऐसा हुआ तो वो करो। तो फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जब आगे जाके आप आयन फ्लाई सीखते हो, ठीक है, तो उसमें ऐसा होगा कि भाई देखो ये स्ट्रेटेजी बहुत आप तभी इंक्लूड करो कि जब प्रीमियम ऐसे चल रहे हो, वोलाटिलिटी ऐसे चल रही हो, थीटा इतना मिल रहा हो, डेल्टा इतना, तो वो तो ठीक है, चलो एक बार ऐसी कंडीशन आई और आपने वो एग्जीक्यूट कर दी, ओके सर मैंने एग्जीक्यूट कर दी। बट अब क्या क्या चीज गलत जा सकती है, तो जो भी आपको वो स्ट्रेटेजी सिखा रहा है वो बोलेगा कि देखो डेल्टा में ऐसा हो तो ऐसा करो, वेगा में ऐसा हो तो ऐसा करो, थीटा में ऐसा हो तो ऐसा करो। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि भाई अब हम दो कॉन्ट्रैक्ट्स और सीपी के बाय कर लेंगे या तो सेल कर लेंगे, ताकि फिर से एवरेज आउट होके हम वही पोजीशन में टिके रहे। सो एडजस्टमेंट इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट मतलब एक बार स्ट्रेटेजी भले कितनी भी आइडियल कंडीशन में हमने डाली हो, बट अगर मार्केट मूवमेंट से हमारे ग्रिक्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारी बोट में ज्यादा पानी आ जाता है, जिसको अगर सिंपल लैंग्वेज से बोलूं, तो फिर से उसको थोड़ा सील कर दो। तो कुछ बेचो, कुछ सेल करो, वो देखना होता है कि कौन सी, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको पोजीशन में से एग्जिट नहीं होना है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट होके बोट को चला रहे, बोट में से कूद नहीं रहे हम लोग, अभी भी फिर से कुछ ना कुछ सेटिंग करके बोट को चला रहे हैं। तो मैं बहुत ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज को यूज करके समझाते नहीं है और नए लोग बेचारे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इतना तो क्या समझने का, ये डेल्टा थीटा हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है। बट कंसीडर कि आपके पास एक बॉट है, ठीक है, तो वो आप पानी वगैरह हवा पानी देख के ही एंट्री लोगे, राइट, समंदर में कि चलो मुझे एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है। तो आपका सभी एनालिसिस सही था, कुछ गलत नहीं था। बट बीच समंदर में कुछ तूफान आ रहा है, आपकी बोट में पानी आ रहा है, तो आपको कूद नहीं जाना है। तो आपको कूद नहीं जाना है तो आप डेल्टा को संभालना सीखो, थोड़ा थीटा के बारे में जानो, थोड़ा वेगा के बारे में जानो। तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी हो तो उसके आपके पास कुछ रूल हो, बस ये 5-6 रूल वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो। बाकी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करो, उसके बाद क्या होगा, मार्केट कई बार अप जाएगा, कई बार डाउन जाएगा, कई बार मूव नहीं होगा, ये 3-4 कंडीशन ही होती है, राइट। सो 3-4 कंडीशन में क्या करना है, क्या मेरे साथ सिचुएशन ए हुई, क्या मेरे साथ सिचुएशन बी हुई, क्या मेरे साथ सिचुएशन सी हुई, तो क्या करना है, बस इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो इससे डरना नहीं है, इसको सीखना है और समझना है। फिर जैसे कि आपने देखा ना कि जैसे कि अच्छी आयन फ्लाई आयन कॉन्ट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए
मुझे कम से कम 50-60 हजार रुपए का यहाँ पे कैपिटल लग रहा है, ठीक है ना? तब आप क्या करोगे कि चलो ये कैपिटल से स्टार्ट करोगे, बट अगर आपकी बोट में एडजस्टमेंट करने पड़े और आपको बाय सेल करना पड़ा तो और कुछ मार्जिन चाहिएगा, इसलिए मेरे अकाउंट में कुछ और पैसा होना चाहिए। तो इसलिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी यहाँ पे बढ़ जाती है कि भाई आपको अच्छा कमाना है यहाँ पे, तो अच्छा पैसा डालो कि चलो मेरे अकाउंट में और 50,000 होने चाहिए कुछ एक दो एडजस्टमेंट करने के लिए, वरना मेरे पास मार्जिन नहीं बचेगा। अगर मेरी बोट ऊपर नीचे होगी और मुझे एडजस्टमेंट करना है तो, राइट? बाकी जब आप एक सही ट्रेडर बनना चाहते हो तो 7 lakhs 8 lakhs इसके प्लस कैपिटल हो तो और मजा आएगा आपको ट्रेड करने में। बट वो कैपिटल नहीं है, आपको एक दो स्ट्रेटेजी से ही काम चलाना है, तो फिर आप वो जो स्ट्रेटेजी हो जिसमें मार्जिन बेनिफिट 40,000 के आसपास, जैसे आयन फ्लाई एंड काउंटर में आपका ब्रोकर 56,000 भी नहीं, हमने जो लाइव ट्रेडिंग दिखा उसमें 40,000 में एग्जीक्यूट हो गया था, 40-50,000 में आप एग्जीक्यूट करने की ट्राई करो और एडिशनल कुछ ना कुछ मार्जिन रखो ताकि आपको एडजस्टमेंट करने में परेशानी ना हो, आपको खामखा वो बोट में से कूदना ना पड़े। तो भी आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, बट झूठे सपने किसी को नहीं दिखाने चाहिए कि 10,000 में भी हेजिंग हो जाता है, 30,000 में भी हो जा सकता है, करोड़ों रुपए बना सकते हो, ऐसा नहीं होता है। अगर जहाँ पे सिस्टमेटिक प्रोसेस है वहां पे आपको पैसा भी थोड़ा डालना पड़ेगा। बट अब देखो कि धीरे धीरे अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो ये कोई भी मार्केट चल रहा हो, आप ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिट लॉस उसको फिक्स करके चल रहे हो, आपके पास एक सिस्टम है, स्ट्रेटेजी, उसके कुछ रूल्स है, बस आप वही फॉलो करके आगे जा रहे हो, तो अब मैं आगे बताता हूँ लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, आपको अगर ये सिस्टम इंटरेस्टिंग आ रही है और आपको पोजीशन ट्रेडर बनना हो तो पहले ये वीडियो मेरा 2-3 बार देख लो। फिर जैसे कि ओब्स्ट्रा में गए, जो नॉन डिरेक्शनल वाली अच्छी अच्छी फुल हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी है, खास करके आयन फ्लाई है, आयन कॉन्डर है, वो समझने की आप ट्राई करो, उसको खाली टेस्ट करके एक दो बार इसमें मार्केट कंडीशन के हिसाब से सेव करके देखो कैसे प्रॉफिट लॉस होता है। फिर एक आधी स्ट्रेटेजी जैसे कि आयन फ्लाई पे फोकस करो, उसके बारे में बेसिक जान लो, उसके प्रोज और कॉन्स जान लो, उसकी आइडियल कंडीशन, आयन फ्लाई को आइडियल कंडीशन कब एग्जीक्यूट किया जाए और कब एग्जीक्यूट नहीं किया जाए, और एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद कौन से एडजस्टमेंट इसने करने होते हैं, राइट? और इसमें मास्टरी आने में भी कुछ महीने लग जाते हैं, पर अगर आ गई मास्टरी तो पैसा कितना ब्यूटीफुल तरीके से विदाउट एनी टेंशन आप बना सकते हो, क्योंकि रूल्स ही तो फॉलो करने हैं और इंट्राडे तो हम कर नहीं रहे हैं। यही फायदा है कि इसमें कई बार लोग टारगेट करते हैं कि भाई मुझे ईयरली 30%, ईयरली 50% जितना मिल जाए, जिसके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, समझो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़, तो वो तो क्या बोलेंगे कि भाई मेरे पास 1 CR है, मुझे 30 lakhs भी मिल गए, एक सिंपल एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके थोड़ा उसमें मैं 6-8 महीने स्टडी करके, तो मेरे पास ऐसे ईमेल्स आते हैं कि सर मेरे पास 80 lakhs कैपिटल है, 60 lakhs है, अब मुझे एक सिंपल सिस्टम डिसाइड करके बोलो जो जो फुल्ली है, जो मुझे चिंता ना हो, और उसमें से भले ना मुझे 30% मिले, भले ना मुझे 25% मिले, भले ना मुझे 40% मिले। हाँ, कोई रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो कुछ रूल्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई और कम रिस्क लेना चाहता है कि नहीं मैं तो 25% में भी खुश हूँ, तो ये सब चीजें क्या है, धीरे धीरे आपकी जैसे कि कोई लोग 5 लाख से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं कैपिटल को, साल भर साल, तो वो कंपाउंडिंग तरीके से वेल्थ बिल्ड करना चालू करते हैं, राइट? सो अगेन, ये जॉब वालों के लिए भी अच्छी है, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसको एक सिस्टमेटिक ट्रेडर बनना है, जिसके पास अच्छी कैपिटल है, ये सभी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। यू कैन स्टार्ट इट और यू कैन फॉलो इट। अभी मैं आपको एक बता देता हूँ कि मुझे इस वीडियो के बारे में फीडबैक देना, मैंने बहुत मेहनत की है कि अब भाई आपको वीडियो कैसा लगा, और जो भी क्वेश्चन हो मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ जाना, मैं जितना हो सके उतना रियली आपको गाइड करूंगा। दूसरा, नेक्स्ट वीडियोस अब क्या आएंगे पता है कि अब हम फोकस करेंगे भाई आयन फ्लाई क्या है, उसके बारे में डिटेल वीडियो, आयन काउंटर क्या है, फिर एडजस्टमेंट क्या होता है, ठीक है? फिर कई बार सिर्फ डेल्टा थीटा आइडियल कंडीशन में कैसे, काफी सारे ऐसे वीडियोस में लाऊंगा, आप लोग ध्यान रखना, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइव विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, एक अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और
ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए, जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।